बच्चों, चींटी पाठ 2 के प्रश्न अभ्यास आपके लिए। तो जो पहला प्रश्न है वो बातचीत का प्रश्न है। उसमें आपको लिखना कुछ नहीं है बल्कि आपको बातचीत करनी है। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर कुछ चीज़ें हमारे यहाँ घर के आसपास रहती हैं। तो ये उत्तर हो सकता है कि मैंने अपने आसपास घर और विद्यालय में तितली, चूहा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बिल्ली, तोता, गौरैया, मेढक जैसे जीव जंतु देखे हैं। अगर आपने इसके अलावा कुछ और देखा है या देखते हैं तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तालाब के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, तो उन्होंने तालाब में और नदी में रहने वाले जीव जंतु भी देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ों की पक्षी और पहाड़ों के जीव जंतु भी वो लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है। तो जो कीट पतंगे होते हैं जैसे मधुमक्खी, तिलचट्टा, कॉकरोच, ये दीमक, चींटी, ये जो बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं, तो जो भी आपने देखा है किसके साथ देखा है तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि मैंने अपने दादाजी के साथ या नाना जी के साथ, दादी जी के साथ, नानी के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, दीदी के साथ, जिसके साथ मैंने अपने दादाजी के साथ और आंगन में या कहाँ देखा है, एक गिरे हुए पुराने पेड़ पर खूब सारे दीमक देखे हैं। तो दीमक जो है लकड़ी को भी खा जाती हैं। तो आपने जो कुछ देखा है कीट में, तो कीट जैसे हमने आपको बताया कि उसमें भौरे, मधुमक्खी, मच्छर, ये सब आते हैं। तिलचट्टा, कॉकरोच, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी वो आती हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद आपका तीसरा जो प्रश्न है वो है कि आपने चींटी के अतिरिक्त अलावा कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं जो बहुत मेहनत से भोजन करते हैं, काम करते हैं। तो मधुमक्खी है, तितली है, गौरैया है, ये बहुत मेहनत से एक एक दाना और अपने बच्चों के लिए अपने लिए जुटाती हैं। चींटी के साथ साथ ये भी कुछ ऐसे कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। ये आपको अपना लिखना है, जैसा आपने देखा अपने आसपास वो आपका जवाब आपका अपना होना चाहिए। जैसे मैं अपना लिखता हूँ तो जैसे मैं अपनी छोटी बहन के साथ आंगन में बैठा था, वह बिस्किट खा रही थी, उसने एक टुकड़ा उससे एक टुकड़ा गिर गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कई सारी चींटियां वहां आ गई। वह मिलजुल कर उसे उठाकर ले जाने लगी। किसको? बिस्किट के टुकड़े को। वह उसे एक पत्थर के नीचे ले गई। तो जो चींटियां हैं वो कुछ भी आप खाने पीने की चीजें कहीं पर डालेंगे तो वो वहां आ जाती हैं, उनको बहुत जल्दी भनक लग जाती है। और खास तौर पर जो मीठी चीजें हैं जैसे चीनी, शहद, गुड़, मीठी चीज वो ज्यादा पसंद करती हैं और उन पर तुरंत आ जाती हैं। तो जैसा भी आपने देखा होगा आप वैसा ही लिखेंगे। अब आते हैं कविता से आगे। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसमें स्माइल का चिन्ह बना हुआ है किताब में, लेकिन वो मुझे नहीं मिला तो हमने ये हार्ट का चिन्ह लगा दिया कि क्या। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी। तो लड्डू खाना चाहेंगी, करेला तो कड़वा होता है इसे नहीं खाना चाहेंगी। गेहूं के दाने, बहुत ज्यादा जब भूख लगती है तो वो गेहूं के दाने को, बीजों को भी ले जाती हैं। चीनी बिल्कुल मनपसंद है और शहद को भी वो पसंद करेंगी। सूखी पत्तियां वो नहीं खाएंगी। तो चीनी, लड्डू, शहद और कभी कभी गेहूं के दाने। गेहूं के दाने भी, कुछ भी चूरा आप खाने पीने का डालेंगे वो सब वो खाती हैं। तो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो चींटियां जो है सर्वाहारी होती है, वो सब कुछ खा लेती हैं वैसे तो। अब आता है प्रश्न नंबर 2, इसका निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। किताब में देखेंगे तो घर को के बाद ये इस तरह से लाइनें लगी बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, घर को यहाँ पर आ गया, फूल सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया है जो कविता
वो पढ़ने का, गाने का, गुनगुनाने का और उसमें जो व्याख्या है, अर्थ है उसका, एक्सप्लेनेशन है वो भी किया हुआ है और उसमें उसका अर्थ, शब्दों के अर्थ, संज्ञा, सर्वनाम सब उसमें बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक में हम उसको भेज दूंगा, उसको देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इसके अभ्यास कर रहे हैं। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिखकर बताना है। तो जैसा इसमें है ये तो किताब में ही बना हुआ है। चित्र में कभी न घबराना। एक हमने क्या किया, ये चींटी का दीमक, बॉम्बी बोलते हैं इसको, ये घर बनता है। ज्यादातर जमीन के नीचे भी बनता है, कभी कभी वो जमीन के ऊपर भी बना देती है। तो मेहनत करके खाना, और यहाँ पर घर को खूब सजाना, और घर का आगे बढ़ते रहना। और यहाँ पे तो पहले से ही है किताब में लिखा हुआ, ये आपको लिखना है, इसको आप देख सकते हैं। अगला जो है वो है भाषा की बात। इसमें ये किताब में ही पहले से छपा हुआ है कि कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो उसको कलाकार कहा गया है, उसको मेहनती कहा गया है, मेहनती, और अडिग, अड़ने वाली, यानी अपनी काम पर वो मस्त रहती है, करती है उसको, जब तक काम खत्म नहीं होता करती जाती जाती है। और साहसी भी है, साहस है उसके अंदर, बहुत हिम्मत है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद एक और एक्टिविटी है कि कितनी बार आई चींटी कविता में, चींटी कितनी बार आया है। तो आप कविता को जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें चींटी शब्द, चींटी 8 बार आया है। कितनी बार आया है? 8 बार। 8 बार। तो हमने उसके चित्र भी बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कैसे आया है 8 बार? जब हम कविता को पढ़ेंगे कि हर पल चलती जाती चींटी 1 बार, श्रम का राग सुनाती चींटी 2 बार आ गया, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी 3 बार, सचमुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चींटी 4। इस तरीके से ये 8 बार आया है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे कविता को तो आप गिन भी सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं पेंसिल से। अब एक और गतिविधि आई है इसमें कि 2 लाइनें किताब में छपी हुई हैं पहले से। चीनी का दाना दिख जाए, चीनी का दाना दिख जाए, उसको लेने जाती चींटी। और उसको हमने फिर आगे बढ़ाना है। आप अपने हिसाब से भी, अपने मन से भी कविता को लिख सकते हैं। जैसे चीनी का दाना दिख जाए, उसको लेने जाती चींटी, एक एक कर कई सारी हाथ बटाने आती चींटी, मेल मिलाप से ये सब तो खाती और खिलाती चींटी। आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं या अपने हिसाब से दूसरी लाइनें, दूसरी कविता बना सकते हैं। आगे एक है शब्दों की तुकबंदी, जैसे आना, जाना, खाना, पाना। तो यहाँ है दाना, तो उसका तुकबंदी हो गई गाना। यहाँ है धूप, तो इसकी तुकबंदी हो गई सूप, जो हम सूप पीते हैं, टमाटर सूप, उस तरीके का। तो इसी प्रकार कड़ी, कड़ी का हो जाएगा लड़ी, लड़ी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ठीक, लड़ी। और जो हम दिवालियों में लड़ियां सजाते हैं वो भी लड़ी है, फूलझड़ी वाला जैसे लड़ी। और ये है राग, राग का हो जाएगा दाग या आग, साग, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। आगे आपको और हम इस पे काम करवाएंगे, यानी राग, दाग, राग, आग, राग, और आगे सोचे सोचे आप, राग, दाग, राग, आग, और राग, फाग, जो हम होली में खेलते हैं उसे फाग कहते हैं, तो वो भी बन सकता है। ऐसे ये भी है धूप, सूप, धूप, 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 धूप माने कुआं। इस तरीके दाना, गाना, दाना, आना, दाना, जाना, दाना, पाना, ये तुकबंदी के शब्द हैं। चींटी से भेंट, पांचवा जो प्रश्न है वो है संवाद। किसके? आपके और चींटी के। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, इसे कहते हैं संवाद। तो आपने कहा नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह
प्रश्न कर रहे हैं तो चींटी ने जवाब दिया, नमस्ते, मेरी सहेली भी है। आपने फिर पूछा वो कहाँ है? चींटी कह रही आपके लिए केक लाने बाजार गई है, यानी पीछे पीछे वो केक लेके आएगी। तो ये उदाहरण है, आप अपने मन से भी इस बातचीत को, इस संवाद को जो है पूरा कर सकते हैं। तो थैंक्स, ख्याल रखिए अपना, और फिर जल्दी मिलते हैं दूसरी नई वीडियो के साथ। और दूसरा जो वीडियो है इसके साथ का, वो कविता को पढ़ने गुनगुनाने का है, और उसमें जो एक्सरसाइज है, क्या क्या उस कविता में है, वो भी बनाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, ख्याल रखिए।